गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की कक्षा में आप सभी का वेलकम। और आज हम इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस में कर रहे हैं हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। छोटी छोटी क्लास में छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेगेटिव सेंटेंस। हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो इसका जो एक सिंपल तौर पर यदि मेथड देखें तो वो ये है कि यदि हमारे सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट लगाकर बनाएंगे, डू नॉट बनाकर। और यदि हमारे सामने आता है सेंटेंस के अंदर वाक्य की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे से लगता है तो हम लगाएंगे डज नॉट, डज नॉट। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो हम लगाएंगे डिड नॉट। नेगेटिव बनाने का ये तरीका है। बाकी इन तीनों को छोड़कर, बाकी चाहे हैज हैव है या फिर वो हैड है या फिर कोई मॉडल्स है, जो भी सेंटेंस है, इजेमार है, वाजवर है, जो भी है उनके साथ ही हम नोट लगाएंगे। परंतु ये जो सेंटेंस है फर्स्ट फॉर्म आए तो डू नॉट, एस का प्रयोग हो तो डज नॉट और सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो तो डिड नॉट। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे पहला सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं सी सिंग्स सॉन्ग्स, सी सिंग्स सॉन्ग, वह गीत गाती है। तो सिंग्स वर्ब की ये है, वर्ब सिंग, तो ऐसी है इसका प्रयोग है, ये वाला है तो डज नॉट लगाएंगे। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा सी डज नॉट। अब सिंग्स नहीं आएगा बल्कि सिंग आएगा, सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग। इस तरह से पहला एग्जाम्पल। दूसरा है दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है? प्ले है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वाला है। तो नेगेटिव क्या बनाएंगे? डू नॉट। तो क्या बनेगा? दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। इस तरह से वाक्य हम बनाएंगे। अब दूसरा कि आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, मैंने एक खत लिखा। अब रोट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये रहा सेकंड फॉर्म आई तो हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट। तो इसका बनेगा ए लेटर, सीधा ही आई डिड नॉट। अब रोट नहीं रहेगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी राइट ए लेटर। बाकी कोई भी है उसमें आपको डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट नहीं लगाने की जरूरत है। जैसे मैं कहूं आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो इसका बनेगा आई एम नॉट प्लेइंग। क्या बनेगा? आई एम नॉट प्लेइंग। और कहीं लगाने की जरूरत नहीं। मैं कहूं आई कैन डू, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, तो इसका भी सिंपल बनेगा आई कैन नॉट डू दिस। होपफुली कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वहां डू नॉट लगाएंगे, ऐसे ही इसका प्रयोग है तो वहां पर डज नॉट लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट लगाएंगे। बाकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी हो, उनके साथ जो भी वाक्य होता है उसके साथ हम नोट ऐड कर देंगे और वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। होपफुली कि ये छोटा सा जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।